Hey everyone, welcome back to your channel. I am भावना. आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी को आरआरबी कलर की मेंस है. तो मैंने मॉक लगाया था फुल आरआरबी कलर का टेक्स्ट बुक पे मॉक नंबर 3. आपने भी लगाया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं. फुल सेक्शन वाइज बताइएगा एंड मैं आपको शॉर्ट में एनालिसिस देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं एंड क्या एक्यूरेसी रही. तो इसमें मेरी रैंक है वो तो 17 है एंड स्कोर 120, अटैम्प्ट मेरे 129 हैं, एक्यूरेसी 97 और परसेंटाइल तो 99 है. मतलब अच्छा है. ये जो मॉक था ना, लेवल इसका ठीक था. मतलब हालांकि वहाँ तो इससे थोड़ा इजी आएगा, मतलब अगर ये लेवल भी मान के चलो तो भी ठीक ही है. बाकी इसमें मेरे रीजनिंग में 37.5 है, मैंने 30 ही अटैम्प्ट किए. कंप्यूटर में 17.5 है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने. सीए में भी 13 ना 100% एक्यूरेसी है. हिंदी में थोड़ा गलत हो गया और मैथ में एक क्वेश्चन गलत हो गया, जिसकी वजह से इतने मार्क्स आए हैं. बाकी देखते हैं कि किस में क्या कुछ करने वाला था एंड क्या नहीं. आपने भी कौन से क्वेश्चन किए और कौन से नहीं किए. थोड़ा सा लोड हो रहा है. बाकी देखते हैं. हाँ, तो जो ये पजल थी ना, मैंने नहीं करी. मुझे लग रहा था यार ये नहीं बनेगी, थोड़ी सी बड़ी लग रही थी ना, तो इसको मैंने देखती अवॉइड कर दिया. टाइम भी नहीं मिला. फिर ये उसके बाद कोडिंग ही थी ये वाली, नहीं समझ आ रही थी. मतलब टाइम तो 1 मिनट दिया था मैंने, बट नहीं समझ आ रही थी तो मैंने छोड़ दी. माँ का छोड़ो, बाकी कुछ करके देखते हैं जिसमें कुछ बन जाए तो. और उसके बाद मैंने ये कर लिए थे, क्या है ये, कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन. हाँ मतलब ये स्लोक्स है ना. हाँ स्लोक्स कर लिए थे. ये स्लोक्स मुझे अच्छे लगते हैं, हो गए थे ये अच्छे से. फिर ये वाली पजल थी, ये पजल मेरी 3 मिनट 29 सेकेंड में बन गई थी. ये अच्छी बन गई, सही टाइम पे बन गई पजल. तो मतलब अगर कलर के लेवल है ना आपकी 3.5 मिनट 4 मिनट में अगर एक पजल बनती है ना, तो आपको पूरा का पूरा पेपर ख़त्म मतलब हो जाएगा आराम से. और जो ये था बिल्कुल ही इजी था. इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं था इसमें, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही था, आसानी से बन गया था. और ये पजल तो होगी. हाँ ये भी इनपुट आउटपुट था ना. हाँ ये भी मतलब इजीली हो गया था. इसमें ये शायद 1.5 मिनट में. हाँ मैं पता है कैसे बनाती हूँ इनपुट आउटपुट, बहुत मैं नंबरिंग दे देती हूँ और फिर नंबरिंग से बनाती हूँ, तो बहुत जल्दी बन जाता है. आप भी एक बार ट्राई करना कि इनपुट आउटपुट ऐसे बनाने में. फिर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये भी हो गए थे आराम से. और ये पजल थी, ये कितने मिनट में, 4 मिनट में बनी. हाँ सही है 4 मिनट. मतलब एक अगर कलर के में पजल्स है ना, वो बस 4 मिनट में बन जानी चाहिए आपकी. फिर एक उसके 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो, तो वो भी हो गए थे. और जो ये पजल देखो 7 मिनट में बनी. अगर ये पजल 3.5 मिनट 4 मिनट में बनती ना, तो ऊपर वाली एक पजल और हो जाती. पर इसमें पता है क्या था, ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में करी थी, यानी मिसलेनियस करने के बाद, तो बहुत धीरे धीरे कर रही थी मैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया. फिर कंप्यूटर था, कंप्यूटर भी कर लिया था, बस में 3-5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, तो नहीं हो रहे थे. बाकी कंप्यूटर इजी था. सीए अब देखना, अब सीए की बात बताती हूँ. अब मैंने इसमें ना 13 ही क्वेश्चन किया एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी कि अब इतना आप शॉर्ट नोट से पढ़ रही हो ना, जैसे मैं भी शॉर्ट नोट से ही पढ़ रही हूँ. डेली की टू डू लिस्ट है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ डेली शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड है एंड डेली अपने पढ़ते हैं. जैसे एक दिन 1 से 10 मतलब डेट तक, फिर 11 से 20 है ना, ऐसे करके. आपको पता ही है जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ ये स्पार्क नोट में से ही आया है. तो अब देखना ये क्वेश्चन ना बार बार वहाँ पे है. अब ये जो क्वेश्चन है ना एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड के लिए, स्कीम के लिए जो भी है, तो इसमें पता ही क्या, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में पूछता है ना तो सूर्योदय आएगा. और एक सिंपल पूछता है ना कि बैंक कौन सी है, तो एक्सिस बैंक आएगी. ठीक है. और इस मतलब कि पेपर में दोनों के दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए. मतलब देख रहे हो अब, ये सारा का सारा उस शॉर्ट नोट में से ही आता है. अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा. कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले. ये सोचरन एनर्जी बिल्कुल उसी में से ही है, सब कुछ उसी में से ही है. और मुझे खुद को सीए नहीं रिटेन रहती, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना शॉर्ट नोट में बार बार. अब इसमें देखना, ये जो मलेशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना लॉन्च एआई पावर्ड बैंक, भाई यहाँ तो राइट बैंक आएगा. ये तो पिछले 5 महीने से पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन. तो मतलब
क्वेश्चन तो वही बन रहे हैं, बट आपको वो याद करने का तरीका है। अब ये 125 मिलियन जो लोन दिया था आसाम में, 3-4 और को भी दिया था एडीबी ने, वो साथ साथ है, बार बार आ रहे। तो उन क्वेश्चनों को ना एक साथ करने की कोशिश करो, तो आपका ना सीए बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अब शीतल मैम की क्लासेस लगाते हो, वो भी शॉर्ट नोट जैसे ही पढ़ाती है, मतलब जो उसमें क्वेश्चन होते हैं वही सेम सेम जो भी है। इसमें क्या आएगा, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी, मतलब बार बार ना वही क्वेश्चन, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप अच्छे से सीए कर रहे हो ना, वो चीज़ें बार बार याद करने के बाद तो आपका हो जाएगा। अब इसमें मैडम वो बताती है ना पार्टनरशिप के लिए, क्रेडिट एक्सेस एमएसएमई के लिए, तो इंडसइंड बैंक आएगा। वो कैसे करती है, जो एक का डबल करता है, एक का डबल करता है, शीतल मैम ऐसे पढ़ाते हैं, उससे याद हो रहा है। मतलब कि आप सीए ना सीरियसली याद हो रही है अगर आप करना चाहो तो। और इसके अंदर यूपीआई, ये आपको पता है ना, जब भी टेलीग्राम पे जब लास्ट पेपर होता है, उसे एक दिन पहले मैं जो भी पीडीएफ देती हूँ उसमें से क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे यूपीआई हो गया, और कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन कितनी है, ये कितनी बार करवाया था, आराम से याद हो रहा है, याद था। अब ये वही लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना, एफडी के लिए जो बैंक आएगी, एक्सिस बैंक आएगी, 2 क्वेश्चन उसने सीधे सीधे दे दिए। अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक भी करके जाते हो ना पेपर के अंदर, तो भी आपके सीए में अच्छे नंबर आएंगे। फिर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और बाकी हिंदी का लेवल मतलब मेरे को ऐसे ठीक लगा, जैसे पीओ में भी मतलब इतने ही अटैम्प्ट होते हैं। बाकी इसमें जो ये था क्लोज टेस्ट, भाई तो इतना गंदा क्लोज टेस्ट, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसके अंदर, इसलिए मैंने सोचा करते ही नहीं। फिर क्या ही फ़ायदा जब करने का, जब गलत हो जाए ना, फिर नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। बस मेरे को इतना है कि मेरे अटैम्प्ट चाहे कम हो जाए, बस नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए। पर इसके अंदर मेरे 2 गलत हो गए, अब इतना तो गलत हो ही सकते हैं, बाकी तो क्या ही है। बट अगर आपने ये क्लो टेस्ट किया हो, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्लो टेस्ट किया था क्या। फिर मैथ की बात करते हैं, जो ये डीआई थी अर्थमेटिक बेस्ड थी, वैसे करती तो हो जाती, बट मुझे लगा पता नहीं होगी नहीं होगी कैसे, तो मैंने ये वाली डीआई करी नहीं। तो फिर मैंने ये किए थे बाकी क्वेश्चन, ये डीआई थी, ये हो गई थी, मतलब इसलिए ठीक है। बाकी आपने बताइएगा कौन सी डीआई वगैरह करी थी इसमें। और ये थी नंबर सीरीज़ वगैरह, ये भी आराम से हो गई थी। और बाकी अर्थमेटिक कर ली, और सिंप्लीफिकेशन मुझे पता नहीं क्यों अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। अर्थमेटिक में इतना टाइम नहीं लगेगा, डीआई में नहीं लगा, पर अप्रोक्सीमेशन में भाई पता नहीं क्यों ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेशन गलत ना होने चाहिए, बाकी तो क्या ही है। बाकी तो ये पेपर मतलब सही था, मॉडरेट लेवल का था, मतलब इजी टू मॉडरेट मान के चलो। पर हाँ, अगर इतने मार्क्स इसमें आ गए ना और वहाँ आ जाए तो फिर क्या ही बात है, फिर तो हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी आप मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए और कितने नहीं, है ना। तो बाकी बस यही कहना चाहूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, और डेली का मतलब टू डू लिस्ट भी होती है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो आप भी पढ़ो, है ना। सही है, वो कंपटीशन सा होता है ना कि चलो आज के दिन ये मिला है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ लेते हैं। जो छोटे टास्क होते हैं ना वो बहुत काम आते हैं, अपने को तब पता लगेगा कि हाँ, अगर पीछे मुड़कर एक हफ्ते का देखेंगे ना तो पता लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। और अभी भी वैसे 20 दिन तो हैं ही एग्ज़ाम को, 20 दिन है। आज क्या है, 8, 8 से हाँ 28, 20 दिन तो है ही, मतलब हो जाएगी तैयारी। और हाँ, अगर ऐसे लग रहा है ना आपको कि मॉक रेलेवेंट नहीं है, मार्क्स नहीं आ रहे पर परसेंटेज अच्छी है, तो कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया ही है, मतलब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अभी 20 दिन है, कंप्यूटर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो देखो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, अभी भी 20 दिन है। आप दिन की 3-3 4-4 क्लासेस लगाओ, पर कंप्यूटर अच्छे से करो, यही नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग से तो करना ही पड़ेंगे। बाकी यही मार्क्स बढ़ाते हैं, मैथ हिंदी, अगर आप इंग्लिश यूज करते हो तो इंग्लिश ठीक है। और सीए पे ज़्यादा ध्यान दो, स्टेटिक पोर्शन आता है। बाकी आप शीतल मैम की क्लासेस लगाओ, 3 पार्ट की क्लासेस लगाई है शीतल मैम ने, स्टेटिक से वो कर लो। और जैसे मतलब ठीक है, बढ़िया, सीए आपकी आराम से हो रही है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे करिए, सीए में आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक।